स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन। यस, किसी भी चैप्टर को अगर सीखना है ना तो उसका बेसिक आपको आना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसका फंडा आपको आना चाहिए। और अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो वो चैप्टर आपका बन जाएगा लड्डू, और लड्डू बनाने के लिए चाहिए बूंदी। इसका मतलब है चैप्टर सीखना है ना तो भाई सबसे पहले सीख ले आप उसका कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो दो टर्म से बना है। यहां पर हमारे पास दो टर्म्स हैं। वो दो टर्म कौन सी है भाई? देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सी दो टर्म आपके सामने है? एक हमारे पास है इनवर्स, और दूसरी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों ही टर्म्स कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने 10th क्लास में पढ़ा है, और इनवर्स को अगर आप देखें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इनवर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिर भी आपको समझना होगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं आता तो समझिए। हमारे पास 10th क्लास में हमने सिखाया था कि भाई हमारे पास कुल जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको अच्छे से याद होंगी। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये 6 हमारे पास क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो कि आपको फिर से इस चैप्टर के अंदर यूज करनी है। दूसरी तरफ आप समझिए कि हमारे पास इनवर्स फंक्शंस क्या है। इनवर्स फंक्शन को आप एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो है yx = 1। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा y = 1/x, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं इसी को लिखूंगा y = x को जो है ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। तो हम यहां पर y = लिख सकते हैं x की पावर -1, या आप कह सकते हैं y = x इनवर्स। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ते हैं। अब जरा देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर मेरे पास है लेट्स से sin y = x। अब मैं यहां से y निकालना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर जब मुझे y निकालना है ना तो ऐसा नहीं है कि ये जो साइन है यहां नीचे आ जाएगा। ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो फिर भाई लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है? अब देखिए फिर से हमारे पास है sin y = x, और मुझे निकालना है y। तो मैं नीचे साइन को नहीं लेके जाऊंगा, साइन को मैं लिखूंगा यहां पर और साथ में लगाऊंगा इनवर्स। तो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स के साथ जोड़ते हैं तो इस तरह से, और पढ़ते क्या है? y = sin इनवर्स x। आप इसको किसी और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये मेरे पास है tan θ = a। अब मैं यहां पर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं इनवर्स में। तो देखिए मुझे चाहिए थीटा, तो मैं इस थीटा को यहां छोड़ देता हूं। और tan, देखिए ध्यान दीजिएगा, a/tan नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ tan को कहां लेके जाएंगे? यहां पर, और लिख देंगे tan इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स a। तो सिमिलरली आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। राइट तो हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप याद रख सकते हैं sin इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा, कोसिकेंट इनवर्स थीटा, सीकेंट इनवर्स थीटा और कोट इनवर्स थीटा। ये हमारे पास हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं
तो हमारे पास बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको चाहिए। तो वो सारे कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लें, कॉपी पेन हाथ में ले लें और स्टार्ट हो जाएं। राइट, तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। हमारे पास यहां पर सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ेगी हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियंस। ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है, मैं एक बार फिर आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई ये मेरे पास एक सर्कल है, राइट, और भाई सर्कल जो है इसके अंदर टोटल जो है कितने का एंगल होता है, 360 का होता है। ध्यान रखिए ये 360 जो है ना वो 2 पाई के इक्वल होती है। अब मुझे अगर 360 डिग्री की बजाय मुझे अगर 180 निकालना हो तो भाई क्या कर दें, हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगा पाई, यानी 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई और 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई। और भाई मुझे 90 डिग्री निकालना हो तो यानी मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा पाई बाय 2। और मुझे 45 डिग्री निकालना है तो मैं फिर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। तो एक सिंपल मेथड है जिसको आप याद कर सकते हैं, और अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक और तरीका बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी हमें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, यानी जो भी एंगल आपको डिग्री में दिया है उसको आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जरा एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास है 60 डिग्री और मैं इसको चेंज करना चाहता हूं रेडियंस में, तो रेडियंस में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, इसको पाई बाय 180 से कर देना है मल्टीप्लाई। और भाई सोल्व कर लो आप इसको फटाफट, तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया पाई बाय 3। इसी तरह से अगर मुझे 45 डिग्री को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, 45 को पाई बाय 180 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 4। आप इस तरह से कोई भी एंगल कन्वर्ट कर सकते हो। लेट से 120 डिग्री करना है तो भाई 120 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, सोल्व करेंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यस कैंसिल करो फटाफट, 6 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो इस तरह से आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है। क्लियर है? इसी तरह से हम जो है अगर डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं, रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं, इसका मतलब है मान लो आपके पास वैल्यू दी हुई है किसमें, रेडियंस में। रेडियंस की पहचान ये है कि जो आपका आंसर होता है ना वो पाई के फॉर्मेट में होता है, समझ लो बस। जहां पर पाई लगाया ना इसका मतलब वो डिग्री में नहीं है, रेडियंस में है। तो ये हो गया जी हमारे पास रेडियंस में। अच्छा, रेडियंस को जैसे जनरली कई बार ऐसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट अगर सी नहीं लगाया तब भी आपको समझना है कि ये रेडियंस है। अब भाई आपको मैं बता दूं कि जब भी रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करना है, बस इतनी सी बात को ध्यान में रख लें आप। तो भाई इसको कर देते हैं चेंज, तो ये हो गया जी पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। तो यहां पर देखिए पाई से पाई हो रहा है कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो रहा है भाई 60। ये हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास पाई बाय 3 जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास है पाई बाय 2 और आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसमें डिग्री में, तो क्या करेंगे भाई, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। और देखो यहां पर पाई से पाई हो गया कैंसिल, सोल्व कर लिया तो भाई आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से आप रेडियंस से डिग्री में और डिग्री से रेडियंस में चेंज कर सकते हैं। देखो ये तो है मेहनत करने वाला कंसेप्ट, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा आप कन्वर्ट कर लेंगे। उससे बेटर ये है कि आप क्या करें, कुछ वैल्यूज को परमानेंट अपनी लाइफ में उनको मेमोराइज कर लें, याद कर लें और सेव कर लें।
यानी अपनी मेमोरी में सेव कर लें। सिंपल सी बात है, ये वो वैल्यूज हैं जिनकी आपको इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। आपको याद करना है π/6 जो होता है, π/6 आपके पास है वो होता है 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री और 2π/3 120 डिग्री। इसी तरह से π/4 ये जो है आपके पास, इसको भी याद कर लें, π/180, 3π/2 270 और 2π/3 60 डिग्री। अब दो ही बातें हैं, या तो आप इनको याद कर लें या फिर आप इनको कन्वर्ट करना सीख लें। और वो तो बहुत ही अच्छा है कि आप याद भी कर लें और कन्वर्ट करना भी सीख लें। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, एग्जाम में टाइम हो तो कन्वर्ट कर लेना, और टाइम कम हो एग्जाम के अंदर तो वहां पर आप फटाफट याद किया हुआ लिख लेना। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जो कि आपने 10th क्लास में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं या हरियाणा बोर्ड में पढ़े हैं या किसी और बोर्ड में पढ़े हैं तो आपने 10th में, अदरवाइज 9th में आपने ये जरूर सीख ली होगी। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि किस तरह से टेबल बनाई जाती है। तो बनाने में हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हमें याद हो तो ज्यादा अच्छा है। तो सभी लोग 10th पास हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल आती होगी। तो इस टेबल को भी आप अच्छे से याद कर लें कि भाई साइन 0 डिग्री 0 होता है, π/6 1/2 होता है, π/4, इस तरह से सारी वैल्यूज आपने याद करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को जरा इस एग्जांपल से समझें। हमारे पास यहां पर गिवन है साइन इनवर्स 1/2 = y। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लें, और डायरेक्ट करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। भाई डायरेक्ट कैसे सोचते हैं जरा देखिए। भाई साइन इनवर्स जो है 1/2 आपने बताना है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि भाई इनवर्स लिखा हुआ है, आप ये सोचो भाई साइन 1/2 कब होता है, यानी कितने डिग्री पर साइन 1/2 हो जाता है। अब जिसको याद है वो तुरंत बता देगा सर y जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। ये तो हो गया जी डायरेक्ट सोचना। तो ये सोचने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर आप मेथड से करना चाहते हैं तो चलो भाई मेथड्स बताते हैं। देखिए यहां से आप साइन को ले जाओ इस तरफ, यहां रह जाएगा जी 1/2, और जब ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा साइन y। ये हो गया जी साइन y। अब आपने देखो यहां पे साइन है और यहां पे हाफ है, तो इनको हम चाहते हैं, साइन को हटाना चाहते हैं। तो दोनों तरफ साइन साइन हो तो भाई हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसा करो इधर साइन लेकर आओ। अब यहां साइन लाने के लिए मुझे क्या करना है भाई, यहां साइन लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, अब मैं सोचूंगा कि भाई हाफ है, और हाफ जो है साइन कब होता है, साइन हाफ कब होता है, यस 30 डिग्री पे होता है। तो साइन 30 डिग्री लिख लेंगे हम, यहां पे इसको लिख देंगे साइन 30 डिग्री = साइन y। और भाई अब देखो साइन से साइन हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 30 = y। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आपको दो बातें समझनी है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल डोमेन और रेंज को समझने के लिए दो फैमिली याद करनी है। एक फैमिली हमारे पास है फैमिली ए और फैमिली बी। आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ये हमारे पास साइन फैमिली है और ये हमारे पास कोस फैमिली है। तो साइन फैमिली के मेंबर कौन कौन है आपको याद करना है। तो भाई साइन फैमिली के मेंबर हमारे पास होते हैं साइन, कोसेक और टेन। ये साइन फैमिली के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। ये साइन फैमिली के मेंबर हैं, या फैमिली ए कह लो। जबकि फैमिली बी, यहां हम बोल देते हैं इसको भाई कोस फैमिली। और कोस फैमिली में कौन कौन आता है, एक तो कोस आता है भाई, एक सीकेंट कोस का उल्टा है, और एक कोट। ये है हमारे पास दो फैमिली। ये फैमिली में क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको डोमेन और रेंज निकालना, यानी याद नहीं करना है। ट्रिक है एक तरह की, फटाफट आप समझ जाओगे कि भाई फैमिली से क्या समझ में आ रहा है। तो फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली ए किसको बोला गया, साइन फैमिली को, और फैमिली बी किसको बोला गया, कोस फैमिली को। हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेंज। जब हम किसी इक्वेशन में डोमेन को पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट दैट इज नोन एज रेंज। आप इसको इस कंसेप्ट से समझिए।
कि भाई मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है, लेट्स से y इज इक्वल टू 10x, तो जो x की वैल्यू है वो उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो y की वैल्यू हमें मिलेगी x पुट करने पर वो उसे हम कहते हैं रेंज। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं और बहुत सारे कंसेप्ट आपने सीखे भी होंगे। हम यहां पर सिर्फ वही कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं जिसकी हमें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जरूरत है, राइट। तो पहला क्वेश्चन उठता है भाई, व्हाट इज रेंज? आफ्टर पुटिंग डोमेन व्हाट वी गेट इज नोन एज रेंज। तो डोमेन को पुट करने पर जो हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे रेंज। क्लियर? आप इसको इस एग्जांपल से समझें। इफ y इज इक्वल टू साइन x और डोमेन आपको दिया हुआ है 0 to π/2, तो सिंपल है, अगर मैं कह दूं भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू साइन x, और यहां अगर मैं पुट कर दूं, पुट सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें, यानी ये डोमेन हम इसमें पुट करते हैं, तो भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 कब होता है? यस, 0 डिग्री पर ही होता है, तो ये y की वैल्यू आ गई है एक तो। और अगर मैं कह दूं भाई अब पुट करिए आप π/2, यानी अब आप पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू π/2, ये आपका डोमेन π/2 है। क्लियर? ये पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 होता है जी 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो आपकी जो रेंज आई है वो क्या आ गई भाई? 0 1, ये आपकी रेंज आ गई। समझ में आया? तो जब हम डोमेन को पुट करते हैं और आफ्टर दैट व्हाट वी गेट इज नोन एज रेंज। इस चैप्टर के अंदर आपके लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ रेंज आपको याद करनी है, फैमिली 1 की और फैमिली 2 की। तो या तो आप याद कर लें भाई, या आप निकालने बैठ जाओ, कौन सा बेटर है? बेटर इज आप याद कर लें, टाइम बचता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, राइट। तो चलिए जरा फिर एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास 2 फैमिली होंगी, हम याद करेंगे फैमिली 1, फैमिली 2, और फैमिली 1 को हमने नाम दिया साइन फैमिली, और फैमिली 2 को हमने नाम दिया कोस फैमिली। ध्यान रखिए ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ हमने आपको सिखाने के लिए एक मेथड बनाया है, राइट। अब साइन फैमिली में आते हैं हमारे पास, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और भाई तीसरा हमारे पास यहां पर आएगा टेन। तो ये साइन फैमिली के मेंबर हैं, याद कर लें, साइन, कोसेक और टेन। और कोस फैमिली के मेंबर याद कर लें, कोस का उल्टा सीकेंट एंड कोसीकेंट। ये 3 मेंबर हमारे कोस फैमिली के हैं और ये हमारे साइन फैमिली के मेंबर हैं। तो सबसे पहले आपने सीखने हैं फैमिली के मेंबर्स के नाम। अब फैमिली के मेंबर्स के नाम अगर आपने सीख लिए हैं तो अब इनकी रेंज भी बड़े आराम से आप याद कर लोगे। तो चलिए पहले देखते हैं साइन फैमिली के मेंबर्स के रेंज क्या है। तो देखिए यहां हम लिख लेते हैं सबसे पहले भाई साइन फैमिली है, साइन फैमिली है भाई ये, यानी F1 फैमिली 1। तो भाई हमारे पास कौन कौन है? यस, साइन है, और कौन है भाई? कोसेक है, और कौन है भाई? टेन है। ये है हमारे साइन फैमिली के मेंबर। अब अगर मुझे इनकी रेंज निकालनी है तो या तो आप निकालें, एग्जाम में टाइम वेस्ट करें, या आप लर्न कर लें, और लर्न भी देखिए कितने आराम से आपको याद हो जाएगा। मैं यहां पर आपको बता देता हूं भाई, साइन का इन सब की जो है आप लिख ले π/2 से π/2, इसकी भी भाई -π/2 से π/2, ठीक है। यहां पर ये आप ब्रैकेट लगा दें, क्लियर। माइनस में 0, यानी सभी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज यहां पर होंगी हमारे पास। और भाई यहां देखिए ये है क्लोज ब्रैकेट, ये याद कर लें, और यहां देखिए यहां लगाना है ओपन ब्रैकेट। ये हो गया जी -π/2 से π/2। पहले मैं आपको रेंज बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं, ठीक है। तो समझना है आपने, यहां पर इस चैप्टर के अंदर ब्रैकेट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रहे। तो फिलहाल देखिए आप बड़े आराम से लिख सकते हैं भाई, साइन की क्या है? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और
सिर्फ कोसेक में ध्यान रखना है कि एक्सक्लूडिंग 0। इसी तरह से फैमिली 2 को ले लो भाई। अब हमारी फैमिली 2 है भाई, कौन सी है फैमिली 2? यस, कोस फैमिली है भाई। और कोस फैमिली में आते हैं कौन कौन? ध्यान दें, कोस आता है और सीकेंट आता है, और यहां अक्सर पेन रुकता है भाई मेरा, ध्यान रखें। और भाई यहां पर आता है कोट। चलो भाई, क्या हो जाता है पता नहीं इस जगह पर आकर, कोट फैमिली। ठीक है, ये हो गए कोस फैमिली, 3 मेंबर हैं। और अगर मुझे इसकी रेंज चाहिए तो भाई इसकी रेंज भी ध्यान दें आप, 0 से पाई लिखिए और ये क्लोज ब्रैकेट लगाइए, 0 से पाई लिखिए, क्लोज ब्रैकेट लिखिए, और माइनस कर दीजिए। बस एक वैल्यू नहीं होती है भाई, वो कौन सी? π/2 को छोड़ करके। और यहां पर भाई इसकी भी लिख लें आप, यहां आपने लगाना है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और भाई ये 0 से पाई। तो ये आपने क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं फैमिली 1 की रेंज, फैमिली 2 की रेंज। ये रेंज आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगी। क्लियर? अब मैं आपको चलते चलते एक बार ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भी बता देता हूं। देखिए ये जो ब्रैकेट होता है ना, हम जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। जब हम ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह का, तो इसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब भाई इन दोनों में फर्क क्या है समझिए। जब मैं क्लोज ब्रैकेट लिख रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं x की कोई वैल्यू आपको बता रहा हूं कि भाई ये x की वैल्यू है, कितनी है भाई? -4 से 3 है, ऐसे लिख रहा हूं। तो इसका मतलब होता है कि भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, देखिए, ठीक है, इक्वल टू इंक्लूडिंग आ रहा है यहां पे, यानी 4 और 3, -4 और 3 इंक्लूडिंग है। जब मैं ओपन ब्रैकेट लगाता हूं, ये ओपन ब्रैकेट है भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं -4 और 3, तो इसका मतलब है कि -4 और 3 को छोड़कर एक्सक्लूडिंग है, यानी मैं यहां पर लिखूंगा -4 लेस देन x लेस देन 3। समझ में आ रहा है? यानी मैंने जब क्लोज ब्रैकेट लिया है तो वहां पर -4 और 3 इंक्लूड किया है, और जब मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है तो -4 और 3 को एक्सक्लूड किया है। अगर मैं एक ओपन का साइन लगा दूं और एक क्लोज का साइन लगा दूं, तो भाई अब जरा ऐसे लगा दूं तो ध्यान दें, इसका मतलब है कि भाई -4 जो है ना वो इंक्लूड है। देखिए ध्यान से, दोनों ब्रैकेट सेम लग गए, बाय चांस जरा चेंज कर दिया जाए, ये लगा दिया जाए। अब देखिए, अब क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट का साइन है, इसका मतलब है -4 एक्सक्लूड है और 3 इंक्लूड है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट का साइन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 इंक्लूडिंग है और -4 एक्सक्लूडिंग है। तो भाई आपको ब्रैकेट का भी नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो आपने रेंज सीख ली, आपने फैमिली सीख ली, आपने ब्रैकेट सीख लिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीख लिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन सीख ली। तो अब बचा क्या? यस, कुछ फॉर्मूले बच गए जो कि आपको अच्छे से पहले से आने चाहिए ताकि ये चैप्टर आप कर सकें। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको वो कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। तो पहले हम 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले समझते हैं। 11th क्लास में आपने फॉर्मूले देखे थे, तो फैमिली 1 के हिसाब से चलते हैं। साइन फैमिली के पहले मेंबर्स लिख लो। साइन फैमिली के मेंबर हमारे पास हैं भाई साइन, कोसेक और टेन, ये तो हो गए हमारे पास मेंबर। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? देखिए हमने ही पढ़ा था 11th क्लास में, साइन माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा, और कोसेक माइनस कोसेक थीटा, अगर इसको भी हम कोसेक माइनस थीटा बोलते हैं। और टेन माइनस थीटा जो है वो हमारे पास होता है माइनस टेन थीटा। क्लियर? उसी तरह से सेकंड फैमिली यानी कोस फैमिली की बात करें तो देखिए कोस माइनस थीटा, ये मेंबर हो गए हमारे पास कोस, और सीकेंट माइनस थीटा, और लास्ट हमारे पास होता है कोट माइनस थीटा। ये कोस फैमिली के मेंबर है। यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता था, और सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है, और कोट माइनस थीटा कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा।
तो ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपने 11th क्लास के अंदर सीख चुके हैं, जो हमें आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे, तो चलिए इन फॉर्मूलाज को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ देते हैं। तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ने से पहले कर देते हैं क्लियर। तो देखिए ये अगर मेरे पास साइन फैमिली है और साइन फैमिली का जो मेंबर है अगर वो है मेरे पास साइन इनवर्स माइनस थीटा, और दूसरा मेंबर मेरे पास है कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा, और तीसरा मेंबर होता है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस थीटा। तो यहां अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे भाई, सिंपल हम लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा और आगे माइनस लगा देंगे। इसी तरह से यहां पर भी हम माइनस आगे लगा देंगे और इसको लिख देंगे कोसिकेंट इनवर्स थीटा, और इसके भी आगे लगा देंगे और इसको लिख देंगे टेन इनवर्स थीटा। तो साइन फैमिली के फॉर्मूले बड़े आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे भाई। सिंपली आपने क्या कर देना है, आगे माइनस का साइन लगा देना है। अब कोस फैमिली के मेंबर लिख लेते हैं भाई। कोस फैमिली का मेंबर है कोस इनवर्स अगर माइनस थीटा है, या फिर हमारे पास सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा है, और या फिर हमारे पास कोट इनवर्स माइनस थीटा है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ऐसे ये वाला हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है भाई। साइन फैमिली में तो हो जाता है आगे माइनस आ जाता है, जबकि कोस फैमिली में पाई फिर माइनस, समझ रहे हैं आप। तो बड़े आराम से आप इन दोनों फॉर्मूले को ही कर सकते हैं भाई। अगर इन दोनों फैमिलीज को जोड़ दें तो हो जाता है पाई बाय 2। मतलब ये मेरे पास साइन फैमिली है भाई, साइन फैमिली को क्या लिखते हैं हम, साइन इनवर्स, अगर मैं कह दूं भाई ये x है, और ये मेरे पास कोस फैमिली है कोस इनवर्स x, और दोनों को मैं ऐड कर दूं तो इक्वल टू हो जाता है पाई बाय 2। इसी तरह से दूसरे मेंबर को ले लेते हैं। दूसरा मेंबर हमारे पास इधर है सीकेंट इनवर्स x, और भाई यहां पर हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स x। इसको भी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा पाई बाय 2, यानी इसका फर्स्ट मेंबर प्लस इसका फर्स्ट मेंबर, इसका सेकंड मेंबर प्लस इसका सेकंड मेंबर। इसी तरह से थर्ड मेंबर को भी ऐड कर लेते हैं भाई, अगर इसका थर्ड मेंबर प्लस इसका थर्ड मेंबर, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2। कितने आराम से आप ये आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो, सिंपल है। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली plus first member of this family is always equal to pi by 2. Second member of this family plus second member of this family is always equal to pi by 2. Third member of this family plus third member of this family is always equal to pi by 2. तो चलिए अब देखते हैं जो फैमिली से हट करके फॉर्मूले बनाए गए हैं वो। तो कुछ और फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स, ऊपर रहेगा x प्लस वाई और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस और ऊपर प्लस ही रहेगा। इसी तरह से tan इनवर्स x माइनस अगर tan इनवर्स y आता है तो ऊपर रहेगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई और नीचे हो जाएगा x1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आप याद करेंगे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप कोस के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा भी हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर। वो फॉर्मूले हमारे पास हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से कोस 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है 4 कोस थीटा माइनस 3 कोस क्यूब थीटा।
ये सभी फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लें, कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर के अंदर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होंगे, और जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो अपने क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर दें। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस हाफ। सपोज कर लो ये हमारे पास है y, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, या तो आपके पास दोनों तरफ साइन होना चाहिए, ठीक है, तो हम साइन से साइन कैंसिल करके इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। अब साइन नहीं है तो इसको साइन बनाओ। तो चलिए इसको हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम साइन को इधर लेके आते हैं, तो ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू माइनस हाफ। अब फिर से देखो यहां साइन है तो यहां साइन आपको बनाना ही पड़ेगा। अब बनाने के लिए आप क्या करें, आप सोचो कि भाई ये जो हाफ है, साइन की वैल्यू कितने डिग्री पर हाफ होती है, तो साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो हम लिख देंगे साइन π/6, और इधर हमारे पास हो गया साइन y। सिंपल। अब ये देखिए हमारे पास, हम साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बाहर हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव साइन को आप ले जाओ अंदर, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यस, थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो हम माइनस साइन थीटा को लिख देंगे साइन माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास साइन y इक्वल टू साइन माइनस थीटा, राइट। अब आपका साइन से साइन हट जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -π/6। अब ये देखो कि भाई ये सही भी है या नहीं, तो इसके लिए आपको रेंज पता होनी चाहिए कि भाई साइन की रेंज क्या थी। यस, ये जो वैल्यू है दिस बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ध्यान रहे। ये वैल्यू देखिए आप ध्यान से, ये -π/2 से π/2 के बीच में है, बिल्कुल है ना भाई। ये -30 डिग्री है और -90 से 90 के बीच में -30 डिग्री आता है। तो ये हो गया हमारे पास एक मेथड, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हो। चलिए अब जरा दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में आप यहां पर देखिए y है और ये आपके पास साइन इनवर्स है, तो यहां आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कर लें, माइनस हाफ है ना, तो साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे इसको माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि भाई साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारे पास साइन 30 डिग्री पर, और साइन 30 को हम लिखते हैं π/6। यहां पर आपका साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ -π/6। तो ये दूसरा मेथड है। और देखिए ये वैल्यू भी जो अगर आप देख रहे हैं तो π/2 से आपको रेंज जरूर चेक करनी है। कई बार क्या होता है हम रेंज चेक नहीं करते और क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी एक्सरसाइज आपकी रहेगी 2.1 और बाकी के क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस।